हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शेजर स्टोरी। मैं हूँ श्रेया और आज करने वाले हैं हम गर्ल्स टॉक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फीमेल हाइजीन के बारे में। कई बार क्या होता है कि हम गर्ल्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ फेस करती हैं, जिसमें से स्पेशली है हाइजीन, इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन, योनि संक्रमण। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है जो काफ़ी इरिटेटिंग होता है, स्पेशली अगर हम कुछ बातों का ध्यान नहीं देते हैं। गर्ल्स को इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी होता है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं वर्किंग हैं या कहीं बाहर जा रहे हो तो हमेशा आपको एक कॉमन टॉयलेट यूजर्स को इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है, हमारी जो बॉडी में होता है कुछ चीज़ों की कमी होने की वजह से भी हमको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अब ईस्ट इन्फेक्शन होने की वजह से या वजाइनल इन्फेक्शन होने की वजह से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ईचीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पे रेडनेस हो जाती है हमारे प्राइवेट पार्ट में, और इसी के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे दाने वगैरह भी निकल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको या तो वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। इसी के साथ साथ आपको बार बार पी के लिए भी जाना पड़ता है, यानी आपको बार बार वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है। इरिटेटिंग तो होता है और प्राइवेट पार्ट में दर्द भी होने लगता है। और अगर इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान ना दें, बताएंगे इस वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों और कैसे किस तरह से। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं, पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नए अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, ईस्ट इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, योनि संक्रमण, बहुत सारे नामों से तो हम इसे जानते हैं। और इसका जो प्रमुख जिसको कहते हैं हम लक्षण सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। दूसरी चीज़, वहाँ पे रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, रैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको वहाँ पे फिर दर्द भी होने लगता है आपके प्राइवेट पार्ट में। इसी के साथ साथ आपको बार बार पी पास आउट करने के लिए भी जाना पड़ता है। आपको ऐसा फील होता है कि आपको पी आ रहा है, आप जाते हो तो या तो होता नहीं है या फिर बार बार आपको दौड़ना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। अगर आप कहीं स्पेशली बाहर हो तो ये सिचुएशन सच में आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये इन्फेक्शन हो ही ना। और अगर ये इन्फेक्शन हमको हो जाता है तो हमको इसके लिए सबसे पहले क्या काम करने हैं, तो मैं कुछ पावरफुल तरीके बताऊंगी। तो पहला, तो आपको जो है हमेशा हमेशा, इसके कई रीज़न होते हैं। कई लोगों को ये इन्फेक्शन हर महीने होते हैं, यानी उनका पूरा महीना ज़्यादातर इन इन्फेक्शन में ही जाता है। क्यों, चलिए आज इस बारे में बताते हैं आपकी क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को अपनाइए, आपके साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो चलिए, पहले तो आपको हमेशा अ, हमेशा अपने हाइजीन का ख्याल रखना है। हो सकता है आप वर्किंग हो, कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको एक क्लीन टॉयलेट ना मिले, बट फिर भी अपना पर्सनल हाइजीन का ख्याल आप रख सकते हो। पहले तो आपको कॉटन के जो है अंडरगारमेंट्स पहनने हैं, कॉटन के ब्रीदेबल अंडरगारमेंट्स ही पहनने हैं। आपको कोई भी फैंसी नायलॉन वेलवेट टाइप का आपको अंडरगारमेंट्स नहीं पहनना है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम और कॉमन चीज़ है। क्योंकि ये फैब्रिक ब्रीदेबल नहीं होते हैं और वहाँ पे हमारी जो पार्ट प्राइवेट पार्ट है वो खुला नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा पसीना होता, हवा पास आउट नहीं हो पाती है। इसकी वजह से वहाँ पे जो वेटनेस होती है वो ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन इस वजह से भी ज़्यादा होता है और वहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादा ही एक्टिव होने लगते हैं। तो आपको हमेशा कॉटन और ब्रीदेबल फैब्रिक के ही अंडरगारमेंट्स को चुनना है। सेकंड, आप अपने हाइजीन का बहुत ख्याल रखिए, यानी आप अपने प्राइवेट पार्ट को हमेशा क्लीन रखिए। क्लीन रखने के लिए डोंट यूज़ एनी सोप, एनी वेजाइनल लिक्विड सोप। आजकल जितने भी मार्केट में फैंसी है, आप कोई भी उठा लो, ये कोई काम नहीं करते हैं, वर्थलेस हैं। मैंने इसको ट्राई किया है, दे आर नथिंग, पैसा वेस्ट, क्योंकि ये बहुत महंगे भी आते हैं। साबुन आप मत यूज़ करो, आगे चल के मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है, बट डोंट यूज़ एनी सोप, एनी लिक्विड, एनी टाइप ऑफ वेजाइनल वॉश, क्योंकि ये हार्श होते हैं आपके प्राइवेट पार्ट के स्किन टाइप के हिसाब से। वो भले कहते हो कि यहाँ पे पीएच बैलेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इट्स नथिंग, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है।
हाँ, बस आपको लगता है कि एज़ अ फेस वॉश की तरह जैसे आप हो या सोप आप यूज़ करते हो बॉडी वॉश की तरह, उसे वॉश कर लिया है, आपका ऑयल कंट्रोल कर सकता है, बट आपके इन्फेक्शन में या आपका पीएच बैलेंस बिल्कुल नहीं करता है, वो और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब भी इसे कैसे धोना है, मैं आपको बताती हूँ। इसे सिंपल वाटर से आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और इसी के साथ-साथ मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ कि और किस तरह से आप बिना सोप और इन लिक्विड्स के आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं अपना प्राइवेट पार्ट। तो हाइजीन का ख्याल रखना है, वहाँ के हेयर रिमूव ज़रूर करने चाहिए। वैसे तो ये हर किसी की चॉइस होती है, किसी कंफर्टेबल है, कोई नहीं कंफर्टेबल है, बट अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो उसे सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप वहाँ पे ज़रूर अपना हेयर रिमूव किया करिए। हेयर रिमूव के लिए हमेशा सलाह दूँगी, डोंट यूज़ एनी टाइप ऑफ हेयर रिमूवल क्रीम, क्योंकि वो बहुत ही हार्श होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना उसको इतना सेंसिटिव पार्ट है हमारा प्राइवेट पार्ट, और वो बहुत ही ज़्यादा हार्श होते हैं। 5 मिनट में तो आपके यहाँ की जो है हेयर रिमूव आराम से कर देता है, मगर उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है। तो प्राइवेट पार्ट के लिए कभी भी हेयर रिमूवल मत यूज़ करिए। उसके बाद यूज़ करने के बाद आपको रैशेज़, रेडनेस, ईचीनेस, कभी-कभी वहाँ पे कटनिंग और उसका भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि येस इट इज़, ये मैंने ट्राई किया है, बिल्कुल नहीं, अब मैंने उसे छोड़ दिया है, त्याग दिया है। तो सिंपल यूज़ करिए आप रेज़र। रेज़र बहुत सेफ़ होता है। सुनने में पहले मुझे भी लग रहा था कि ये बहुत वियर्ड है, और क्योंकि ये शेविंग का काम बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फ़ील हो रहा था, बट जब मैंने इसे ट्राई किया, इट्स रियली रियली गुड एंड इट्स रियली ईज़ी, इट्स सुपर कंफर्टेबल कंपेयर टू हेयर रिमूवल क्रीम। इट्स पेनफुल, इट्स रियली पेनफुल, और इसको यूज़ करने के बाद का जो अगला एक दिन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हेयर रिमूवल क्रीम अगर आपको सूट कर रहा है तो भी आप उसे छोड़ दें, नहीं सूट कर रहा है तो इस मेरा पहला ही आपको यही एडवाइस रहेगा, उसे छोड़ दीजिए। ट्रिमिंग कर लीजिए आप, अगर आप इरेज़र भी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप अपने सीज़र से ट्रिमिंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ की साफ़-सफ़ाई रखने का आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। हमारा बॉडी क्या होता है, बॉडी में जितने भी टॉक्सिन होते हैं, जितनी भी गंदगी या कचरा होता है ना, अगर आप पानी पीते हो, ज़्यादा पानी पीते हो, कम से कम आपको 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर 12 ग्लास नहीं पी पा रहे हो, 8 से 10 ग्लास तो पीजिए ही पीजिए, यानी 3 से 4 लीटर पानी आपको कंज़्यूम करना है और फुल डे। तो वो क्या होता है, आपका जितना भी टॉक्सिन होता है, जितना भी कचरा होता है, वो आपके पी के थ्रू निकल जाता है, जिससे आपकी बॉडी जो होती है इन्फेक्शन से बहुत दूर रहती है। अगर आपने पानी पीना जहाँ भी कम किया, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, आपको वो सबसे पहले यही सजेस्ट करेंगे कि पानी आप हमेशा पीजिए, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। इन्फेक्शन से बचने का सीधा सिंपल तरीका है कि हाइड्रेटेड रहना। खुद को हाइड्रेटेड जितना रखेंगे आप, इन्फेक्शन से, वेजाइनल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन से बहुत दूर रहेंगे। तो ये एक सिंपल सीधा सा तरीका है। अब बहुत सारे जो पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा हाइजीन को भी ध्यान रखना है, और आपके पीरियड्स के टाइम में भी आप अपने पैड को 3 से 4 घंटे में, हैवी फ्लो है ना, तो 3 से 4 घंटे में आप इसे चेंज कर दीजिए, और अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करके ही नया पैड चूज़ करिए। पैड हमेशा कॉटन वाला होना चाहिए, स्पेशली अगर आप विस्पर के जो 20, 25, 30 के पैक आते हैं उन्हें प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि वो कॉटन फैब्रिक नहीं होते हैं। उनको यूज़ करने की वजह से इतनी ज़्यादा ईचीनेस हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक तो टाइट होता है, दूसरी तरह से वो कॉटन फैब्रिक नहीं होता है, पसीना है, फिर हमारा पीरियड का फ्लो है वो इतना ज़्यादा वेट हो जाता है उस टाइम। तो इस वजह से इसमें इन्फेक्शन होने के और भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। बहुत लोगों को मोस्टली इन्फेक्शन उस दौरान होता है, बट वो समझ नहीं पाते हैं। तो आप अपने पैड को चेंज करते रहिए, एक ही पैड को काफ़ी लंबे समय तक मत चलाइए। पीरियड्स के दौरान भी अपने हाइजीन का ध्यान रखिए, अपना प्राइवेट पार्ट बहुत अच्छे से क्लीन किया करिए। तीसरा जो बात है कि हम अपने जो प्राइवेट पार्ट को है थोड़ा वेट रखना पड़ता है, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उसमें जो नेचुरल वेटनेस है वो हमें चाहिए होती है। बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हमें और भी ज़्यादा ईचीनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो करना है वहाँ का एरिया, क्योंकि नेचुरल ड्राइनेस जो होती है वो उतनी चाहिए होती है। तो अगर आप कोई भी वॉश या साबुन यूज़ करते हो तो वहाँ का वो बिल्कुल से, जिसको कहते हैं ना, आपके फेस पर भी थोड़ा सा आपका नेचुरल ऑयल होना चाहिए।
बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, तो उस तरह के फेस वॉश को भी मना किया जाता है। तो उसी तरह से ये सोप और ये सारे और वजाइनल वॉश करते हैं वो बिल्कुल ड्राई आउट कर देते हैं। इसके बाद मैं बताती हूँ, अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गया, बाय द वे ये हो ही गया है, तो आप क्या करोगे। तो आपको क्या करना है, सीधा क्या करना है, पानी पीने की जो आपकी क्वांटिटी है उसको बढ़ाना है। यानी आप वो कहीं ना कहीं आपने पानी पीने में कमी की नहीं भी की, तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। भले आपको इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरूम के लिए जाना पड़े, पी पास आउट करने के लिए जाना पड़े, बट इट्स रियली रियली नेसेसरी कि आप पानी पीजिए। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आप, बहुत आपको आराम होगा आपके इस इन्फेक्शन के थ्रू। तो इसमें आपको पानी ज़्यादा पीना है। आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, इट्स रियली अमेजिंग और बेनिफिशियल है ये बहुत ही ज़्यादा। कोकोनट वाटर अगर आपको अवेलेबल हो या आप पी सकते हो, तो ज़रूर कोकोनट वाटर पियो, या ना वरना फिर पानी ज़्यादा पीते रहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको अगर इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पे बहुत ईचिंग हो रही है, रेडनेस हो गई है, तो आपको सिंपल क्या करना है, वार्म वाटर लेना है। वार्म वाटर, और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, इतना कि आपको पता चले ये काफ़ी अच्छा वार्म है। तो वार्म वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करिए। वो सॉल्ट हो सकता है आपका सेंधा नमक ले सकते हो, आप इसमें पिंक सॉल्ट ले सकते हो अपना, या फिर टाटा नमक वाला सिंपल सा सॉल्ट जो आप रेगुलर यूज़ करते हो वो ले लीजिए। उसे मिक्सअप करिए। उसके बाद आप अपने वजाइनल एरिया को, अपने प्राइवेट पार्ट को बहुत अच्छे से क्लीन करिए। ये आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो 2-2 घंटे में ये करिए। आपको पहले ही वॉश से बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल जाएगा। आपकी ईचीनेस, रेडनेस, और अगर आप पागलों की तरह खुजली हो रही है, तो भी इसमें बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है ये, मैजिकल वाटर है ये, सॉल्ट वाटर। इट्स रियली बेस्ट। इसी के साथ साथ आप फ़र्क महसूस करने लगोगे कि आपकी इचनेस कम हो रही है। ये थोड़ी थोड़ी देर पे आप इसे यूज़ करिए, यानी दिन में 3 से 4 बार आप इसे यूज़ करिए। तो मैंने आपको पहले बताया था, वी वॉश मत यूज़ करिए, सोप मत यूज़ करिए। इसके अलावा आप अपने डेली लाइफ में आराम से वार्म वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके, उसे अच्छे से डाइल्यूट करके आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए अपना पूरा प्राइवेट पार्ट। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इससे पीएच बैलेंस होता है, इन्फेक्शन जितने भी, क्योंकि सॉल्ट वैसे भी एंटीबैक्टीरियल चीज़ों को, अनफंगस जो भी होते हैं एंटी फंगस चीज़ों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करने का काम करता है। तो इट्स रियली गुड। इसी के साथ साथ आपको मैं दूसरी भी बता देती हूँ, अगर आप सॉल्ट वाटर नहीं लेना चाहते, तो आप वार्म वाटर में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करिए, उसको मिलाइए, आप उससे भी अपने प्राइवेट पार्ट को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इट्स रियली अमेजिंग। नींबू भी वही काम करेगा। इट्स रियली रियली गुड। आप इसे ट्राई करके देखिएगा, नीचे फीडबैक दीजिएगा कमेंट में कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ का। तीसरा है, आपको अगर इस चीज़ की प्रॉब्लम अक्सर होती है, तो मैंने आपको बताया ये आपको सोप, कोई भी बॉडी वॉश, कोई भी वजाइनल वॉश यूज़ नहीं करना है। स्टॉप इट, मत यूज़ कीजिए, कितनी भी कंपनियां कहने लगे। आपको क्या करना है, सिंपल से आप फिटकरी, एलम जिसे कहते हैं, वो लेकर आइए, और फिटकरी को थोड़ा सा पानी में डालकर उसको भी वॉश की तरह यूज़ करिए। बेस्ट होता है ये। आप सॉल्ट वाटर ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, इसी के साथ साथ आप एलम वाटर यानी फिटकरी का पानी भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है फिटकरी वैसे भी बहुत ही ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगस से उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके खिलाफ लड़ने की। कहीं भी कट वगैरह हो जाते हैं, बहुत हमने सुना होगा जो लोग शेविंग करते हैं वो फिटकरी का यूज़ बहुत करते हैं, और ये बहुत अच्छा भी होता है। तो आप सॉल्ट वाटर, लेमन वाटर, या पे बहुत दाने हो गए हैं बड़े बड़े, और रैशेस हो गए हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, कोई क्रीम अप्लाई मत करिए। आप क्या करिए, आराम से एक अच्छी क्वालिटी का प्योर कोकोनट ऑयल लीजिए। हाँ, मतलब अब आने लगे हैं कोकोनट ऑयल में हॉट ऑयल थेरेपी, या फिर एलोवेरा, या कुछ और इस ट्रैक के साथ, ये सब नहीं लेना है। सिंपल जो आता है कोकोनट ऑयल, यहाँ पे मैं 2 ब्रांड बता देती हूँ। पतंजलि का प्योर कोकोनट ऑयल है, और डाबर का भी प्योर कोकोनट ऑयल है। मैं यहाँ पे को दिखा दे रही हूँ, डाबर का यहाँ पे लिखा भी है मेड विद प्योर कोकोनट ऑयल, ऐसा पतंजलि का भी है। मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया है, जब मैंने एक बार और शेयर किया था, तो इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स भी पूरे मेंशन आउट है। इस तरह का कोई भी आप एलोवेरा या फिर इसके हॉट ऑयल थेरेपी ये मत यूज़ करिएगा। सिंपल कोकोनट ऑयल को आप अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर और नीचे, अंदर भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है। अगर ये प्योर है, हाई क्वालिटी का है, तो आप इसे अपने पूरे वजाइनल एरिया में ऊपर और अंदर की तरफ लगा लीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम करेगा। किसी भी क्रीम, किसी भी मेडिसिन से बहुत अच्छा आपको रिलीफ देगा। वहाँ के आपकी जो ईचीनेस है, रेडनेस है, ये सब चली जाएगी। सेकेंड है, आप इसमें यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी वॉश वगैरह यूज़ करते हो, सोप यूज़ करते हो, तो बिल्कुल अंदर मत लगाना, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। ऊपर के लिए
तो मैं भी नहीं कह रही, ऊपर के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं ठीक है, अंदर के लिए तो वो बिल्कुल और भी नहीं ठीक है। तो इससे अच्छा ये वाटर्स यूज़ करिए, और आपको क्रीम वगैरह की जगह इसको तरह का कोई कोकोनट ऑयल यूज़ करिए। कोकोनट ऑयल में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आपके इन्फेक्शन को भी रोकने का काम करती है, ईचीनेस को बहुत राहत देती है उसको, और रेडनेस या रैशेज हैं उनको ख़त्म करने का काम करती है। तो इट्स रियली गुड। दूसरा है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर इज़ वेरी पावरफुल। आप इसको क्या करिए, कंज्यूम करना है, डाइल्यूट करना है, 2 चम्मच या फिर 1 चम्मच थोड़ा से गुनगुने पानी में आप इसे मिक्स करिए और इसे पी लीजिए। दिन में 2 बार कर सकते हैं आप, एक सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है, क्योंकि और ये इसमें भी वही सेम क्वालिटीज़ है जैसा कि मैंने नींबू में बताया, तो उस तरह से आप एप्पल साइडर विनेगर को पी भी सकते हैं। थर्ड है आप लहसुन यानी गार्लिक को आप यूज़ करिए खाने में, यानी गार्लिक को खाइए। अगर आपको इन्फेक्शन अक्सर होता रहता है तो गार्लिक एंटीबायोटिक होता है, एंटी फंगल होता है, तो ईस्ट इन्फेक्शन को रोकने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है, और इससे रेडनेस और दर्द में भी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है दही। दही तो आपको पता है, दही तो प्रोबायोटिक है, अगेन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बैक्टीरिया को फैलने से रोकता है और ईस्ट इन्फेक्शन में बहुत आराम देता है, और ये ठंडा है, यानी इन्फेक्शन के दौरान जिसकी तासीर ठंडी होगी, जैसे कोकोनट हुआ, खीरे हुए, दही हुआ, इन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इसी के साथ ये ईस्ट इन्फेक्शन को दही जो है वो रोकने का काम करता है। कई बार हम दही से अपने चेहरे फोड़े फुंसी भी हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल काम करता है और उनको रोकने का काम करता है। तो सेम यही चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस वगैरह है, रैशनेस है, तो बाहरी एरिया पे दही को अप्लाई कर सकते हैं, ये अप टू यू। वैसे तो नारियल तेल बेस्ट है इसके लिए, तो आप नारियल तेल इस्तेमाल कर सकते हो, दही भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, हर एक चीज़। अगर आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम होती है, हाँ कई बार क्या होता है ना, आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है। वाइट डिस्चार्ज इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, हर किसी को होता है। ओव्यूलेशन से ठीक पहले आपको वो उसका इंडिकेट करता है कि आपका ओव्यूलेशन इस टाइम हो चुका है, जिसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है ल्यूकेरिया के लिए कि क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या कर सकते हैं, उसका इलाज किस तरह कर सकते हैं, किस तरह से पहचानें कि ये नॉर्मल है या नहीं है। तो उसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन आई बटन पे दिख रही होगा, बताया है, तो वहाँ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल हो गई, थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि चीज़ों को काफ़ी कवर करते हुए चले हैं। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर। आई लव यू, सी यू सून, अपना ख्याल रखिए।